गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। गांव में फ्राइड राइस बेचने वाला राजू अपनी खाली पतीली उठाता है और पैदल ही अपने घर को निकल जाता है। घर पहुँचते ही वो देखता है कि जानवी आंगन में कुछ काम कर रही होती है, तो खुशी खुशी उसके पास जाता है और बोलता है, जानवी, ओ जानवी, कहाँ हो तुम? अरे देखो तो पतीली एकदम साफ हो गई और उन लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं जब तू दलिया बनाती है। सच में तेरे हाथों में तो जादू है। अरे ये सब तो ऊपर वाले की दया है जी। पर आप क्या सच में सब बिक गया? हाँ, और सुन, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ का स्वाद न सिर्फ दलिया तक बल्कि और भी चीज़ों तक पहुँचाऊँ लोगों तक। अगर तू दलिया के अलावा और भी कुछ बनाएगी तो हम लोगों की बहुत अच्छी बिक्री होगी और वहाँ पे बहुत अच्छी कमाई भी होगी। और इस तरह हम अपनी बेटी श्वेता को अच्छे से पढ़ाएंगे भी। अभी तो वह सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन वो जब 12वीं पास करके कॉलेज करेगी तो मैं नहीं चाहता कि वह कॉलेज भी ऐसे ही जाए। हम अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे और उसे कुछ बनना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब हमारी बेटी 12वीं में आ गई है। 1 साल बाद जब वो 12वीं पास करेगी तो हमें उसे एक अच्छे स्कूल या कॉलेज में भेजना होगा, और अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए हमारे पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो बोल रहा हूँ भाग्यवान कि अब हम बस दलिया नहीं बनाएंगे, अब हम कुछ और भी लोगों को बना करके खिलाएंगे। अभी बाज़ार जा रहा हूँ मैं और बाकी सामान भी ले आऊँगा। फिर तुम कुछ सब्जियाँ काट के रख लेना और जल्दी से सुबह उठकर खाना बना लेना। ठीक है जी, आप जाइए। इतना कहकर रमेश अपनी पुरानी साइकिल निकालता है और बाज़ार चला जाता है। तभी जानवी अपना घर में जाती है और रसोई की साफ़ सफाई करती है ताकि नए खाने की लिए जगह बना सके। थोड़ी देर बाद राजू बाज़ार से वापस आ जाता है। उसके हाथ में सब्जियों से भरा एक बड़ा थैला होता है और वह बोलता है कि ये ले जानवी, मैं सब्जियां और चावल ले आया हूँ, और देख ले, यह कुछ बोतलें भी लाया हूँ जो दुकान वाले ने बताई है। इससे स्वाद बढ़िया आएगा, पर यह सब मुझसे नहीं बन पाएगा। मुझे तो बस दलिया ही बनाना आता है। अरे तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैंने होटल वाले से सब कुछ पूछ लिया है। मैं अभी तेरी मदद कर देता हूँ। श्वेता कहाँ है? उसे बुला लो, वो सब्जियाँ कटवा देगी। राजू और जानवी दोनों रसोई में फर्श पर बैठते हैं और राजू प्याज छीलने लगता है और जानवी सब्जियां काट लेती है। रसोई के फर्श पर बैठे दोनों धीरे धीरे सब्जियां बारीक काट लेते हैं। काम खत्म करते करते दोनों को कुछ ज़्यादा ही रात हो जाती है। इतनी रात देख राजू जानवी से कहता है, जानवी, अब तू जा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। मैं अभी बर्तन साफ करके सो जाऊंगा। जानवी मूड़ी हिला लेती है और वह धीरे से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वही राजू बर्तन वगैरह साफ करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब सुबह के 4 बजते हैं। राजू उठ जाता है और जानवी को भी उठा देता है। जानवी उठकर सुबह के 4 बजे चूल्हा जला देती है और चावल चढ़ा देती है। तभी श्वेता अपनी किताबें लेकर रसोई में आती है। माँ, बापू, आप लोग इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? ये चावल क्यों बन रहे हैं? अरे जानवी बेटा, आज से तेरा बापू बाज़ार में फ्राइड राइस भी बेचेगा। यह सब तेरे लिए तो कर रहे हैं ताकि तू बड़े कॉलेज में पढ़ सके। पर बापू, आप कल रात भी इतनी देर सोए थे। आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। इतना काम कैसे करोगे? थकान कैसी बेटी? जब मैं यह सोचता हूँ कि तू एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले ले तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। पढ़ाई पर तू बस ध्यान दे, बाकी सब हम देख लेंगे। हाँ बेटी, तू जा, अपनी पढ़ाई कर ले। तेरे बापू अब ठेला तैयार कर रहे हैं। श्वेता कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है। राजू भी अपना ठेला साफ करता है और उस पर सारा सामान सजाने लगता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो राजू सारा सामान ठेले पर रखता है और फिर
बाज़ार के लिए निकल पड़ता है। बाज़ार पहुंचते ही लोग राजू के ठेले के पास जमा होने लगते हैं। अरे राजू भाई, आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। राजू भाई, आज दलिया नहीं लाए हो क्या? अरे नहीं भाई साहब, आज भी दलिया लाया हूँ, दलिया के साथ फ्राइड राइस भी। थोड़ा देखो खाकर घरवाली ने कैसा बनाया है। राजू एक ग्राहक को प्लेट देता है। ग्राहक जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालता है वह खुश हो जाता है और वह, राजू भाई बहुत ही बढ़िया दलिया बना है। और हाँ, फ्राइड राइस भी बहुत अच्छा, शहर के होटलों जैसा स्वाद आ रहा है। धीरे धीरे राजू का फ्राइड राइस बिक जाता है। राजू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसकी कमाई पहले से बहुत ज़्यादा हुई थी। वो दोपहर को घर लौटता है और जानवी को सारे पैसे दे देता है। जानवी, देख आज कितनी कमाई हुई है, लोगों को तुम्हारी फ्राइड राइस बहुत ही पसंद आई। अब हम श्वेता के कॉलेज के लिए आराम से पैसे जमा कर सकेंगे। सच में जी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। जानवी, तेरे हाथों में जादू है, लोगों को बहुत पसंद आया। अब हम अपनी गरीबी के दिन ख़त्म कर लेंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू का काम गांव में बहुत मशहूर हो जाता है। अब राजू की कमाई बहुत ही अच्छी चल रही थी। उसे थोड़ी सी भी चिंता अब नहीं हो रही थी। राजू का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। गांव के लोग अब उसे दलिया वाला नहीं बल्कि फ्राइड राइस वाला बोलते थे। राजू बाज़ार में अपना ठेला खड़ा करके भीड़ संभाल रहा होता है। तभी गांव के कुछ गुंडे टाइप लड़के वहां आ जाते हैं। उनका नेता मोंटी राजू के ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता है। ओए राजू, बहुत नाम कमा रहा है तू आजकल। यह फ्राइड राइस खिलाकर सबको अपनी तरफ कर लिया है ना। 4 पैसे क्या कमा लिए, तेरा भाव ही नहीं मिल रहा है। अरे मोंटी भाई, आप खाइए ना, कोई बात नहीं है। देखिए ना कितनी लंबी लाइन लगी है। थोड़ा रुकिए, मैं इन लोगों को दे करके आपको देता हूँ। अरे राजू, तेरी इतनी मजाल कि तू हमें भूल गया और इस भीड़ को देखने लगा। तेरा अभी ठेला मैं पलट दूंगा, सारा खर्चा तेरा निकल जाएगा। हर रोज़ हमें 500 रुपया देगा तू, तभी यहाँ पर तू अपना ठेला लगा सकता है। आसपास खड़े ग्राहक भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। राजू सोच में पड़ जाता है कि अगर इससे पैसे दिए तो उसकी सारी मेहनत, सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। तभी वह दिमाग लगाता है, अरे मोंटी भाई, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी प्लेट तैयार करके रखा हूँ। मुझ गरीब पर पेट पर लात मत मारिए। अभी लेक्चर मत दे मुझे और जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तेरा ठेला पलट दूंगा। मोंटी जैसे ही हाथ लगाता है तैसे ही राजू बात संभाल लेता है। राजू मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे मोंटी भाई, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। लीजिए, आपके लिए मैं एक ख़ास प्लेट तैयार करके रखा हूँ और शहर वाला वो सीक्रेट मसाला डाला हूँ जो किसी को नहीं देता हूँ, बस आपके लिए रखा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मैं खुद आपका ठेला यहाँ से हटा दूँगा। राजू की बात सुनकर मोंटी को लगा कि राजू डर गया। वो अकड़ कर खड़ा हो जाता है और राजू जल्दी से उसे एक गर्मा गर्म प्लेट फ्राइड राइस देता है और ऊपर से खूब सारी मिर्च डाल देता है। देखते हैं तेरा स्वाद कैसा है। जैसे ही मोंटी मुंह में डालता है वैसे ही वह मिर्च की वजह से कूदने लगता है। राजू जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी उसे पिलाता है। आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे मोंटी भाई, यह तो असली मर्द वाला फ्राइड राइस था और यह मसाला एकदम शानदार वालों का था। बाकी लोग ये तो खा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल डिश बना के रखा था। मोंटी अब सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप बोल रहा था, अरे नहीं नहीं, वो तो बस अचानक स्वाद लग गई तो बढ़िया है, स्वाद बिल्कुल भी बढ़िया है। और जी भाई साहब, यह सिर्फ आप जैसे ख़ास लोगों के लिए ही मैंने बनाया था। और सुनिए, मेरे ठेले पर खड़े रहेंगे तो मेरी सुरक्षा भी बनी रहेगी। यहाँ आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। आप इस तरह से गुंडागर्दी मत करिए, बल्कि आप तो इस बाज़ार के रखवाले हैं। मैं बचा कर रखूँगा।
बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। राजू ने बातों बातों में मोंटी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। मोंटी को अपनी तारीफ़ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसे लगा कि वो अब बाज़ार का बड़ा आदमी बन गया है। और चलो ठीक है राजू, तू भी क्या याद रखेगा, आज से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। और मिर्च वाला मसाला थोड़ा कम डाला कर, कलेजे मुंह में आ जाते हैं। मोंटी और उसके दोस्त वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं और राजू चैन की सांस लेता है। ग्राहक फिर से ठेले पर आ जाते हैं और राजू की तारीफ़ करने लगते हैं। वाह राजू भाई, आप तो एकदम कमाल कर गए, मान गया आपको, आपने तो गुंडों को भी अपनी बातों में फंसा लिया। तभी राजू बोलता है, गुस्से से काम लेता तो अपना ही नुकसान होता। समझदारी इसी में है कि अपने गुस्से पर काबू पाएं और सामने वाले को बेकाबू कर दें। इस तरह मुस्कुराता हुआ राजू सभी को फ्राइड राइस खिलाता है। और शाम को राजू जब अपने घर पहुंचता है तो वह बहुत थका हुआ था और सारी बात अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, आपने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया, अगर आप डर जाते तो वो रोज़ परेशान करते। बापू, आप तो असली हीरो हो, आपने तो बिना लड़ाई किए उन्हें भगा दिया। बेटा, यह सब मैंने तुझसे ही सीखा है। तू जब अपनी किताबें पढ़ती थी ना, तो मैं भी सुनता रहता था। तूने ही तो एक दिन की ताकत सबसे बड़ी होती है। इसकी बातें सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगती है, क्योंकि राजू अब समझ गया था कि ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में दिमाग चलाना भी ज़रूरी होता है। ऐसे ही राजू की सारी मेहनत सफल रह गई और राजू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।